सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। प्रफुल्ल दास, नेल्सन थॉमस, मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में अभिनंदन और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 पदों को। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 18 एंड 19। प्यारो, हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपनी सेवकाई को यहूदिया के क्षेत्रों में पूरा करके गलील के क्षेत्रों में आते हैं और उनके जहां उसका पालन पोषण हुआ, जवानी बिताया, नासरेत शहर में पहुंचते हैं। उनके रीति के अनुसार यहूदियों के आराधनालय में सबत के दिन जाते हैं और जैसा हमेशा करते थे वहां उन्हें परमेश्वर का वचन या पुराने नियम पढ़ने का मौका मिलते हैं। और यीशु मसीह ने पुराने नियम से यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय को खोलकर वहां से पढ़ा हुआ वचनों को हम 18 और 19 पदों में पढ़ते हैं। हम ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं। 19 पद में, और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। प्यारों, ये वचनों को यशायाह के पुस्तक से भी पढ़ना अच्छा है क्योंकि भाषांतर में थोड़ा सा फर्क हम देखते हैं। लेकिन एक मुख्य विषय ये है, ये जो दोनों पदों में मसीहा की सेवकाई का रूपरेखा को देखता है। मसीहा जो आने वाला है उसकी सेवा किस प्रकार का होगा, यशायाह नबी ने करीबन 700 साल पहले जो भविष्यवाणी दिया, उन वचनों को यीशु मसीह ने पढ़ा है। 5 प्रकार की सेवकाई का सूचना यहां देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। प्यारों, सचमुच में यहां मनुष्य जाति का एकदम असहाय निसहाय स्थिति और उस पर ईश्वर का प्रतिक्रिया को हम देखते हैं। मनुष्य कंगाल है। ये जो कंगालपन केवल सांसारिक या हमारी शारीरिक बात की बात नहीं, आध्यात्मिक बात है। परमेश्वर के सामने मनुष्य कंगाल है। परमेश्वर के सामने मनुष्यों के पास खड़े होने के लिए, अर्पण करने के लिए, दावा करने के लिए कुछ नहीं है। पाप के वजह से वो कंगाल और लाचार जैसे है परमेश्वर के सामने। दूसरी बात, वो हिंदी भाषा में हम यहां नहीं पढ़ते हैं, यशायाह में वो पढ़ता भी है, दुखी मन वाले। क्यों दुखी मन वाले हैं? या ब्रोकन हार्टेड, उनको चंगाई देने के लिए, दुखी मन वालों को शांति देना। मनुष्य क्यों दुखी है? अपने पाप, अपना आत्मिक कंगालपन के स्मरण में वो दुखी है। तीसरी बात है, जो बंधन या बंधन में जगते हैं, पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में रहने वाले मनुष्य। आज ये 2-3 दिन पहले ही हमारा देश आजादी मनाया, आप जानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आजाद नहीं है, बंधन में है,
पाप का बंधन, स्वार्थता का बंधन, डर का बंधन, बुरी आदतों का बंधन, अज्ञानता का बंधन और अंधविश्वास का बंधन, कितने सारे बंधनों को हम देखते हैं। आम लोग बंधन में हैं। यीशु मसीह का सेवकाई का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य जाति जो पाप के, शैतान के बंधन में है, उनको छुटकारा मिले, उनको आजाद कर दे। और चौथी बात यीशु मसीह कहते हैं, उनका सेवकाई अंधों को दृष्टि पाने का संदेश। मनुष्य जाति का और एक बड़ी समस्या है। मनुष्य जाति का समस्या यह है कि वो आत्मिक रूप में अंधा है। शारीरिक रूप में देखते हैं, आंख तो है, लेकिन आध्यात्मिक बातों में ईश्वर कौन है, अपना भविष्य क्या है, जीने का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, इतने कितने सारी आध्यात्मिक बातों के ऊपर मनुष्यों को अज्ञानता है, अंधकार में वो रहते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा आगमन का उद्देश्य ये है, मेरी सेवकाई ये है, अंधों को आंखें दूं, दृष्टि दूं, उनका संदेश दूं। और अंतिम में लिखा है, दृढ़ों को छुड़ाओ। ऑप्रेस्ड, जो संकट में है, जो वेदना में है, जो बहुत ही नीच परिस्थिति में है, बहुत ही संकट के साथ विश्राम रहित जीवन बिताते हैं, उनके लिए यीशु मसीह बोलते हैं, मैं इसलिए आया हूं, उनको छुड़ाओ, उनको समाधान दूं, उनको तसल्ली दे दूं। हम जानते हैं ये पांचों बातें जो है प्यारो, आज भी जैसा उस दिन का मनुष्य का बुरी परिस्थिति है, ईश्वर के नजर में मनुष्य कैसा है, वो पापी मनुष्य, वो आत्मिक रूप में कंगाल है, आत्मिक रूप में टूटा हुआ हृदय है, उनका मन में शांति और समाधान नहीं, बंधन में है, अंधे है और पीड़ित है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया। ये बातें यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में पूरी होती जाती है। नासरेत के गांव में आकर इस बात का घोषणा करते हुए 21वें पद में यीशु मसीह बोलते हैं, आज यह लेख तुम्हारे सुनते हुए पूरा हुआ। ध्यान देना, 700 साल पहले प्रॉफेट एशिया जो भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवाणी दिया, मसीहा आएगा, इस प्रकार के मनुष्य की परिस्थितियों से उनको छुड़ाएगा। हर एक सिखाने वाले इन वचनों को लेकर लोगों को आशा का वचन सुनाता था। यीशु मसीह बोलते हैं, आज आपके सामने पूरा हुआ, क्योंकि मसीहा आ गया। यीशु मसीह यही काम करते हुए 3.5 साल अपने जीवन बिताया। उतना नहीं, मनुष्यों के बदले ये बातें सचमुच में आत्मिक जीवन में पूरा होने के लिए, यानी हमें आत्मिक कंगालपन से आत्मिक धनी बनाने के लिए, हमें टूटा हुआ मन निकालकर शांति का हृदय देने के लिए, हमें बंधनों से आजाद करने के लिए, हमें अंधकार से और अंधापन से ज्योति में आने के लिए, हमें नीच परिस्थिति से ऊंचे स्थान में लाने के लिए यीशु मसीह अपना जीवन प्रायश्चित का बलिदान के रूप में दिया और कलवरी पहाड़ पर मृत्यु सहा। मृत्यु के बाद मृतकों में से जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह के द्वारा ये सारी बातें संभव है। प्यारे भाई बहन, मनुष्य जाति जो पापी है, उसका परिस्थिति परमेश्वर के सामने, वो गरीब है, टूटा हुआ मन वाले है, बंधन में है, अंधे हैं और निराशा और नीच परिस्थिति में रहते हैं। आज आपका हालत क्या है? यीशु मसीह पुकारते हैं, आओ जो बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या मसीहा की इस सेवकाई का आशीर्वाद को उठाने के लिए आप प्रभु के पास आएंगे? प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।